हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने भूगोल का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने भारत के सामान्य परिचय को देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। अगला है, भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। अगला है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है? पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग तथा तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो हिमालय के संरचनात्मक भाग है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय जो शिवालिक हिमालय में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, तो इनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी पूछी जा रही है। तो इनमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय। अगला है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित जो समतल मैदान है उन्हें भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? शिवालिक है। अगला है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो किस संरचना का उदाहरण है दोस्तों? गिरिपथ की स्थिति का। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर। नेक्स्ट है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन 2 श्रेणियों के मध्य लघु हिमालय स्थित है। अगला है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमाद्री को ही बृहत हिमालय कहा जाता है। अगला है, बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। जो पेड़ों की ऊंचाई है वो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में कम है। अगला है, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। अगला है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन लद्दाख का एक भाग है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वन। हिमालय में वनों की संख्या ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत की श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है 600 से 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगला है,
अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है, जो केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और अनाईमुड़ी क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल में है। अगला है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित जो पश्चिम घाट है, उन्हें कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिम घाट स्थित है, उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो इलायची की पहाड़ियां किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु के मध्य स्थित है इलायची की पहाड़ियां। नेक्स्ट है, सेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गाडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन आस्टीन। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है, जो कि कहाँ स्थित है? जो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ये स्थित है म्यांमार में। आगे, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, पालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो पालाघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। तो पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब ग्लेशियर, ये सियाचिन जो लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में मतलब उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। अगला है, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो
पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में मालवा का पठार स्थित है। अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ज्यादातर दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, कुछ भाग उड़ीसा में है। अगला है, लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के जो मध्य में समतल स्थल है, जो समतल भाग है, मतलब मैदानी भाग है, उनको पूर्व में द्वार कहा जाता है और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल है वो मुंबई के तट से मापा जाता है। अगला देख लेते हैं, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगला है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो तटीय सीमा सबसे लंबी है किसकी? गुजरात की, 1214.7 किलोमीटर। अगला, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो हमने देखा भारत के जो समुद्री तट रेखा से संलग्न राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा, तथा जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव। ये जो 13 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ये भारत के वो राज्य और यह केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर किसे कहा जाता था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से सूचित किया जाता था। अगला, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट है, उनका नाम है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? कैप कोमोरिन। कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। आगे बढ़ते हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बैरन द्वीप भी है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? पुलिकट झील के समीप स्थित है। अगला है, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु प्रारंभ होता है धनुषकोडी से। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
बैरन द्वीप कहाँ है? तो वो भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। परंतु लक्षद्वीप कहाँ है? तो वो अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप समूह जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो वो है लक्षद्वीप। अगला है, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप स्थित है, जो कि रामेश्वरम में है। आगे बढ़ते हैं। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अब सबको पता होगा कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। अगला है, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। अगला है, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बुर्जिल और बनिहाल दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। अगला देखते हैं, मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम को अन्य भौतिक नाम है मिजोरम का मालेसिस बेसिन। ये याद रखिएगा, मिजोरम का अन्य नाम क्या है? मालेसिस बेसिन। हिमालय के कुछ प्रमुख ऊंचे शिखर हैं जिनकी ऊंचाई देख लेते हैं और वो किस देश में स्थित है ये भी देख लेते हैं। तो पहला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। K2 या गाडविन आस्टीन ये भारत में स्थित है, जो पीओके में है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तीसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा में है और इसकी ऊंचाई है 8,586 किलोमीटर। अगला है मकालू शिखर। मकालू शिखर कहाँ स्थित है? ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। आगे बढ़ते हैं। धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ स्थित है? ये भी नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,167 किलोमीटर। अगला है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? ये भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,126 किलोमीटर। अगला है अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। अगला है नंदा देवी। नंदा देवी भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। अगला पर्वत शिखर है कामेत। कामेत पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये हमारे भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगला है नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत, जो चीन के अधिकृत है। नामचा बरवा चीन के अधिकृत तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,782 मीटर। लास्ट है गुरुला मंधाता। गुरुला मंधाता भी तिब्बत में स्थित है, जो चीन के अधिकृत है और इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। लास्ट में सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो हमारे भारत में स्थित हिमालय है वो सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित है और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत के भूगोल में आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये सीरीज चलता रहेगा। इसके बाद मैं MCQ भी कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।